मैं हूँ रोशन चिकने और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सबसे बड़ा हॉट टॉपिक दैट इज हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। जो लोग को बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी अच्छा लगता है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, जो कॉमर्स स्टूडेंट्स है, उनको अगर जर्नल एंट्रीज का नॉलेज आ गया ना, हाउ टू पास एनी काइंड ऑफ जर्नल एंट्रीज, तो उनको तो अकाउंट से प्यार ही हो जाता है। तो इसके लिए आज इस टॉपिक के ऊपर और आज इस कंसेप्ट के ऊपर, जो 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है, लेकिन ऑल ओवर योर कॉमर्स जर्नी, तुम जब तक अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, पूरे कॉमर्स एमकॉम तक, तुम्हारा हर एक चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज का नॉलेज एंड जर्नल एंट्रीज पास कैसे किया जाता है, ये अगर आपको पहले से इन एडवांस मालूम है तो कोई भी टॉपिक आपको बड़े आसानी से समझ में आएगा। अकाउंट्स का पूरा टेंशन ही आपका निकल जाएगा ऑल ओवर योर फुल कॉमर्स जर्नी। दैट्स व्हाई we are going to record this lecture, that is how to pass journal entries. कुछ लोग 11th स्टैंडर्ड में क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते, तो उनका जर्नल एंट्रीज का बेसिक, बुक कीपिंग का बेसिक कभी उनको मिलता ही नहीं है। फिर आगे जाके अकाउंट्स उनमें उनको इतना इंटरेस्ट नहीं आता, सिर्फ डेबिट क्रेडिट उतना ही करते रहते हैं। बट एक्चुअल बेसिकली जर्नल एंट्रीज कैसे पास किया जाता है, जो मेरा ऑलरेडी स्टूडेंट्स है, मेरे से सीख के उनको सब चीजें रिवाइज हो जाएगी। और बाकी लोग जिनके पास जर्नल एंट्रीज का वो बेसिक नहीं है, लैक करते हो बेसिक, उनके लिए सब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो गौर से सुनना, इस वीडियो को अच्छे से सुनना, बहुत काम आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो कोई भी जर्नल एंट्री पास करते समय आपको जो भी ट्रांजैक्शन प्रोवाइड किया गया है, उस ट्रांजैक्शन में से अपने को फाइंड आउट करना है अकाउंट्स। क्या फाइंड आउट करने होते हैं? अकाउंट्स, कि कौन से अकाउंट्स है उसके अंदर। उस अकाउंट, सिर्फ अकाउंट्स तो फाइंड आउट हो जाता है, मतलब पर्सन का नाम है या कोई भी चीज का नाम है, अपन हर एक चीज को आगे अकाउंट लिख दिया तो अकाउंट बन जाता है, ये सबको मालूम है। अकाउंट, किसी चीज को अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं है, बट उसका क्लासिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उस अकाउंट को क्लासिफाइड करना आना चाहिए। ये जर्नल एंट्री पास करने से पहले बैकग्राउंड में अकाउंट्स पहचानो, अकाउंट्स को क्लासिफाई कर दो। अभी तुम जर्नल एंट्री पहली बार अगर सीख रहे हो तो तुम लोग को ये प्रोसेस करने में टाइम जाएगा, लेकिन जैसे एक बार तुम लोग को पता चलता है, दिमाग फिल्टर ले लेता है, अकाउंट चलिए उठाया, चलिए क्लासिफाई हो गया, फिर वो दिमाग फास्ट काम करने लगेगा। लेकिन एट इनिशियल स्टेज तुम लोग को ये ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, उसमें से अकाउंट ढूंढना है, ये स्टेप्स फॉलो करो। 2-4 बार ये स्टेप फॉलो कर लोगे ना, तो फिर उसके आगे से ट्रांजैक्शन दिमाग तुम्हारा ये काम अपने आप कर लेगा। तो बोलो मेरे को क्या करना है? सबसे पहले अकाउंट्स पहचानना है। अकाउंट्स पहचानने के बाद क्या करना है? अकाउंट्स को क्लासिफाइड कर लेना है। क्लासिफाइड करना किसमें? तो क्लासिफाइड करना है 3 अकाउंट्स के अंदर। which of those 3 accounts, that is personal account, real account and but of course nominal account। अभी अकाउंट्स में क्लासिफाइड करने के लिए आपको ये हर एक अकाउंट का, हर एक क्लासिफिकेशन का फीचर मालूम होना चाहिए। कोई भी अकाउंट पर्सनल में कैसे जाता है, कोई भी अकाउंट को रियल अकाउंट कभी बोला जाता है, या कोई भी अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कभी बोला जाता है। तो गौर से सुनना, कोई भी पर्सन है ना, तो पर्सनल अकाउंट में आएगा, एज पर द नेम गिवन। एनी पर्सन कम्स अंडर द हेड पर्सनल अकाउंट। नाउ पर्सन बोलेगा तो पर्सन में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, दैट इज नेचुरल पर्सन, यानी तू और मैं। आर्टिफिशियल पर्सन, कोई कंपनी, बैंक्स, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने एक नाम दिया है, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। एंड एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स द that is one of the account, that will be one of the entity that represents the person। मिसाल के तौर पर बैंक से लोन लिया, तो बैंक लोन is the representative person। how it is? because loan is taken from bank, then bank is a person, bank is an artificial person, then the loan taken from the bank, so loan is the account which we are going to create, and that loan will be considered as a personal account। हाउ इट इज पर्सनल? लोन कोई बोलेगा थोड़ी ना पर्सन है, थोड़ी ना नेचुरल पर्सन, थोड़ी आर्टिफिशियल पर्सन है, बट दैट लोन इज टेकन फ्रॉम वेयर? बैंक, and bank is artificial person। that's why this loan account is to be considered as a representative person। प्लस रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में वो हर एक डमी अकाउंट आता है, जो डमी अकाउंट अपन कैंसलेशन के रूल में कैंसिल किया करते हैं। ये थोड़ा हेवी हो जाएगा, इतना जल्दी नहीं समझेगा। तो अभी के लिए मैं बोलूं, पर्सनल के लिए आप 2 अकाउंट याद रखो ना, 2 पर्सन याद रखो ना, एक नेचुरल पर्सन
और एक आर्टिफिशियल पर्सन। इतने पे आज अपना काम चल जाएगा, आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज रियल अकाउंट? ओके, व्हाट इज रियल अकाउंट? तो ये समझ लो कि कोई भी अकाउंट रियल अकाउंट में कभी क्लासिफाइड होता है इफ दैट अकाउंट विच यू हैव क्रिएटेड, अगर वो कोई एसेट है, अगर वो कोई तेरी प्रॉपर्टी है, या वो कोई तुम्हारा गुड्स है, तो वो सब चीजें कहाँ पे क्लासिफाई करेंगे अपन? रियल अकाउंट के अंदर करेंगे। एक बार रिपीट करूंगा, पर्सन्स, पर्सन्स नेचुरल और आर्टिफिशियल हो पर्सनल अकाउंट में। देन रियल अकाउंट में क्या बोला? असेट्स और प्रॉपर्टीज। देन कोई बोलेगा नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? व्हाट कम्स अंडर द नॉमिनल अकाउंट? तो इन द बिजनेस लाइफ ये सब चल रहा है, सब बिजनेस बिजनेस के लिए ही चल रहा है। तो इन द बिजनेस whatever expenses you have incurred daily, monthly, annual, all expenses will come under the head nominal account. As well as on the reverse side, all incomes, gains and profit also comes under the nominal account. तो खर्चों के लिए, इनकम के लिए, वो हर एक टाइप के एक्सपेंस के लिए, गेन्स के लिए नॉमिनल अकाउंट रखा हुआ है। हर एक ट्रांजैक्शन मोस्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट से पहला सोचने का। रियल अकाउंट में मैंने बोला ऑल असेट्स प्रॉपर्टीज लाइक गुड्स एंड वो सब, स्टॉक योर स्टॉक आल्सो रियल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट में क्या बोला मैंने? पर्सन्स, दैट इज नेचुरल पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो जैसे ट्रांजैक्शन पढ़ के उसमें से अकाउंट्स पहचानते हो, तो अकाउंट्स को फटाक से क्या कर दो? क्लासिफाइड कर दो बिटवीन दिस थ्री अकाउंट, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। नाउ नेक्स्ट स्टेप, क्लासिफाइड करने के बाद करना क्या है? क्लासिफाइड जैसे कर लोगे ना, जो अकाउंट पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाइड किया उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा पर्सनल रूल। जिस अकाउंट को रियल अकाउंट में क्लासिफाइड किया उसको एप्लीकेबल हो जाएगा रियल रूल। और जो अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट में क्लासिफाइड किया, बोल सकते हो मेरे साथ, उसको कहाँ पे क्लासिफाइड करेंगे, उसको कौन से रूल से चलाएंगे? तो नॉमिनल रूल। तो चलो बढ़ते हैं। ये तीन रूल है, गोल्डन रूल है, जो गोल्डन रूल अप्लाई, गोल्डन रूल सबको पता होते हैं, जर्नल एंट्री पास करना है तो गोल्डन रूल आना चाहिए। लेकिन गोल्डन रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहला स्टेप, ये बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि अकाउंट्स को क्लासिफाइड करना है। यार अकाउंट्स को तू क्लासिफाइड करेगा तभी तो जाके तू गोल्डन रूल अप्लाई कर पाएगा, नहीं तो गोल्डन रूल बाय हार्ट होते हैं लोगों के, बाय हार्ट स्टूडेंट्स लोग के बाय हार्ट होते हैं, एकदम सूर में बोलते रहते हैं, लेकिन वो अप्लाई कैसे करेंगे, कौन से अकाउंट पे लगाने का, वही नहीं समझता। और 80% स्टूडेंट्स का गड़बड़ी है कि वो लोग हर जगह पे रियल अकाउंट अप्लाई करते हैं, रियल रूल अप्लाई करते हैं, दैट इज कम्स इन गोज आउट। हर जगह पे कम्स इन गोज आउट नहीं लगता यार। तो प्लीज अकाउंट्स को क्या करना? क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट है। फिर जो अकाउंट जिस अकाउंट के अंदर क्लासिफाइड हो चुका है, मे बी पर्सनल, मे बी रियल, मे बी नॉमिनल, अकॉर्डिंगली तुमको उसको उसी वाला रूल लगाना है। तो क्या है गोल्डन रूल? चलो उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेना, मेरे पास गोल्डन रूल, पहले 3 गोल्डन रूल लिखा है और नीचे जो लिखा है मेरा कुछ एक्स्ट्रा एनालिसिस है, जो एक्स्ट्रा एडिशनल हाई लेवल ऑफ जर्नलिज्म पास करने के लिए काम आएगा। तो पहला 3 रूल जो दुनिया सीखती है सीख लेते हैं, दैट इज पर्सनल रूल। पहले मेरे को बताओ, पर्सनल रूल, रूल सबको याद है? याद हो चुका है ऑलरेडी, मेरे को मालूम है तुम लोग को, बट पर्सनल रूल कभी अप्लाई करना है, एप्लीकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पर्सनल रूल अप्लाई ओनली ऑन पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स जिसके अंदर जिस अकाउंट को तुमने पर्सनल अकाउंट बोल के क्लासिफाई किया उसी के लिए लगाओ ना पर्सनल रूल, उसी के लिए। नाउ द रूल, व्हाट इज पर्सनल रूल? पर्सनल रूल सेज द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव्ड करने वाला पर्सन है, दैट इज रिसीवर है, उसको डेबिट करूंगा। और गिवर, अगर मैं किसी से, किसी पर्सन से कोई चीज ले रहा हूं तो वो मेरे लिए गिवर हो गया, देन दैट पर्सन विल बी व्हाट? उस पर्सन को मैं गिवर बोल के क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। तो वंस अगेन, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो लेने वाला है उसको डेबिट करो, जो देने वाला है उसको क्रेडिट करो। ये कौन सा रूल है? पर्सनल रूल। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पर्सनल रूल कभी अप्लाई करोगे when the application of personal rule is possible, when the account is personal account। इन सेम 3 लाइनों के साथ आगे बढ़ते हैं। सेम लाइन यूज करूंगा फॉर रियल, सेम फॉर नॉमिनल। नाउ रियल रूल अप्लाई करने के लिए, अप्लाई क्या करना पड़ेगा? किस चीज के ऊपर, कौन से अकाउंट्स के ऊपर रियल रूल अप्लाई करोगे? ओनली ऑन रियल अकाउंट। परफेक्ट। नाउ व्हाट इज रियल रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। रियल रूल कभी लगता है, मैंने बोला एप्लीकेशन ऑफ रियल रूल इज ऑन ओनली रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट के अंदर थोड़ी ना पर्सन थे, रियल अकाउंट के अंदर तो प्रॉपर्टीज थी, रियल अकाउंट के अंदर तुम्हारे गुड्स थे, रियल अकाउंट के अंदर तुम्हारे स्टॉक थे। तो प्रॉपर्टी, स्टॉक, एसेट्स, गुड्स आते रहते जाते रहते, दैट्स व्हाई द रूल आल्सो कम्स इन दैट मैनर, दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर वो प्रॉपर्टीज एंड वो सब तुम्हारे पास आ रहा है,
if you are receiving then comes in then debit करो, and if you are giving out then goes out बोल के उसको credit करो. Once again please, real rule, debit what comes in, credit what goes out. Application very much important, when this rule to be applied only on the real accounts. Now next, नॉमिनल रूल. नॉमिनल रूल का एप्लीकेशन बोल दो अभी तुम कभी लगाओगे, अगर कोई ट्रांजेक्शन में से किसी अकाउंट को तूने क्लासिफाइड किया एज अ नॉमिनल अकाउंट तो उस अकाउंट स्पेसिफिक उस अकाउंट के लिए लगागे क्या, नॉमिनल रूल. Now what is nominal rule? Debit all expenses or losses, credit all income, gains or profit. Debit all expenses or losses, credit all income, gains or प्रॉफिट. अगर बिजनेस में कोई खर्चे कर रहे हो, कोई लॉसेस हो रहे हैं, सब डेबिट करेंगे. अगर बिजनेस में इनकम गेन्स प्रॉफिट कमा रहे हो, सब क्रेडिट करेंगे. एज पर विच रूल, नॉमिनल रूल. बट व्हेन दिस रूल विल बी अप्लाइड, व्हेन एक्सपेंस लॉसेस इनकम गेन्स प्रॉफिट्स आर क्लासिफाइड एज अ नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए नॉमिनल रूल लगाएंगे. तो दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स, दैट इज पर्सनल रूल, रियल रूल, नॉमिनल रूल. रूल आपको एडवांस में मालूम है, मेरे को पता है, बट एप्लीकेशन लोगों का गड़बड़ है, इसके लिए इंट्रीज कभी पास नहीं कर पाते. दैट इज फॉर अप्लाई ईच रूल, दिस पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल, यू हैव टू क्लासिफाई द अकाउंट्स इनटू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं मैं अपने एक्स्ट्रा एनालिसिस की तरफ, जो जर्नल एंट्रीज पास हो जाने के बाद तुम लोगों को चेकआउट करना है कि तुमने ये चीजें की है क्या. अगर की है तो 100% तुम्हारा एंट्री इज परफेक्ट. नाउ व्हाट आर दोज रूल्स, व्हाट आर दोज एक्स्ट्रा एनालिसिस. मैं रूल्स बोलता हूं, उसको तुम पढ़ते रहने मेरे साथ. नॉमिनल रूल इज बोलता हूं मोर पावरफुल देन योर पर्सनल और रियल रूल. तुम पर्सनल और रियल रूल जहां पे यूज करने जाते हो ना, उससे भी ज्यादा पावरफुल मैं देता हूं इज्जत नॉमिनल रूल को. मतलब अगर कोई ऐसी की एंट्री पास कर देनी है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन है जिस ट्रांजैक्शन में तुमने क्लासिफाई किया अकाउंट्स क्लासिफाई किए, मल्टीपल अकाउंट्स आए जिसका एंट्री बनाया, लेकिन एंट्री दो एंट्रीज जनरेट हो रहा है, क्या ये पॉसिबल होता है? जरूर पॉसिबल होता है. तो उस केसेस के अंदर जो एंट्रीज के अंदर नॉमिनल अकाउंट कंसीडर हुआ है ना, दैट नॉमिनल अकाउंट वाला एंट्री विल बी मोर पावरफुल देन योर पर्सनल और रियल रूल वाला एंट्री. मिसाल के तौर पे अच्छे से सुनना, स्क्रीन के ऊपर लिखा नहीं है, अच्छे से सुनना प्लीज, गौर करना. ये आगे का जो एग्जांपल देगा उसके ऊपर, सपोज कोई एक मिस्टर राकेश है, अपने बिजनेस में अपने ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहा है, उसको मैं सैलरी पे करता हूँ 10,000 का. ट्रांजेक्शन समझा क्या? क्या बोला? मिस्टर राकेश जिसको मैं 10,000 रुपीज का सैलरी पे करता हूँ, पिछले महीने का, पिछले मंथ का मैंने सैलरी पेड कर दिया बाय से चेक. नाउ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर दिस? नाउ लिसन केयरफुली. क्या जर्नल एंट्रीज आएगा अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को, आगे मैं ट्रांजेक्शंस डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन फिर भी ट्रांजेक्शंस डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं ये चीज को बहुत ही ज्यादा फोकस में रखना चाहता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का जर्नल एंट्रीज गलत हो जाता है. वो लोग सब रूल्स चेक कर लेते हैं, उनको लगता है मैंने सब रूल्स अप्लाई भी किया, सब रूल परफेक्ट भी है और रूल बराबर एडजस्ट हो भी जाते हैं, बट वैसा नहीं है. व्हाई इट इज नॉट सो? अच्छे से ध्यान देना. क्या ट्रांजेक्शन मैंने बोला था? ट्रांजेक्शन ये था मिस्टर राकेश सैलरीड पर्सन जिसको मैं सैलरी पे करता हूँ रुपीज 10,000 का. तो अच्छे से सुन एंट्रीज क्या आ सकती है यहाँ पे. तो सपोज मैं एक एंट्री पास किया, से राकेश अकाउंट डेबिट, ओके, राकेश अकाउंट डेबिट टू बैंक. ना ये एंट्री मैंने कैसे पास किया, थोड़े ऊपर के रूल भी तुम्हारे याद हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे. मेरे को बोलो मैं अगर किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, चेक से पेमेंट कर रहा हूँ, तो बैंक से पैसा जाएगा, तो माय कैश इज माय एसेट व्हिच इज गोज आउट. तो सुनो पहले, मैं डायरेक्ट गोज आउट नहीं बोला हूँ, कैश. दिमाग में काम किया मैंने, कैश कौन सा अकाउंट में क्लासिफाई करूँ, पर्सनल, रियल या नॉमिनल. तो मैंने सोचा कैश, अरे मेरी एसेट है, प्रॉपर्टी है, तो कैश को मैंने रियल अकाउंट में पहला क्लासिफाई किया. फिर उस कैश के लिए मैंने रियल रूल अप्लाई किया, दैट कैश कम्स इन और कैश गोज आउट. तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो कैश इज गोज आउट, दैट्स व्हाई कैश और बैंक शुड बी व्हाट क्रेडिटेड, और बैंक से पेमेंट जा रहा है, दैट्स व्हाई आई रोट बैंक. नाउ to whom I pay the cash? To Mr. Rakesh. I pay the cash of rupees 10,000 to Mr. Rakesh. Now listen carefully. Rakesh is also account, then classified it.
राकेश कौन से अकाउंट में क्लासिफाइड होएगा, बोलो ना, थोड़ा टाइम पहले बोला, पर्सनल, रियल या नॉमिनल, तो पर्सनल। अगर ये राकेश पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई हो रहा है तो उसके लिए रूल भी कौन सा लगाएंगे यार, पर्सनल रूल। क्या बोलता है पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ यू टोल्ड मी राकेश को मैं सैलरी पे कर रहा हूं, तो राकेश इज द रिसीवर ऑफ दैट सैलरी या गिवर, वो सैलरी ले रहा है, इंग्लिश में बोलेगा तो रिसीवर, तो राकेश को मैंने क्या करना चाहिए, डेबिट, दैट्स व्हाई डेबिटेड टू राकेश। So this is the journal entry which we have passed, that is Rakesh account debit to bank account. But कैश तो मैंने उसको दिया हूं, बैंक से तो मैंने पेमेंट गया है, और एक एंट्री यहाँ पे बन सकती है दैट इज टू बैंक, तो मैं इसके साथ एग्री हूं, बट मैं उसको क्या पे किया, सैलरी। मैं किसी को सैलरी देता हूं तो वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है तो सैलरी एक्सपेंस को कौन से अकाउंट में क्लासिफाई करूं, प्लीज बोलो ना यार, पर्सनल, रियल या नॉमिनल अकाउंट। तो एक्सपेंस तो नॉमिनल अकाउंट से क्लासिफाइड होता है, तो नॉमिनल रूल क्या बोलता है जरा पढ़ लेते हैं ना बाजू में ही, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन एंड प्रॉफिट्स। तो मेरे को बोलो, मेरे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राकेश के लिए नहीं, अपन पे कर रहे, बिजनेस के एंगल से एंट्री सोचना होता है, तो बिजनेस से तो सैलरी पे किया ना, उसके लिए तो क्या हो गया, खर्चा हो गया, बिजनेस का तो वो खर्चा है, खर्चा है तो उसने क्या करना चाहिए, डेबिट। तो यहाँ पे और एक एंट्री आ जाती है दैट इज सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दो एंट्रीज में जो बोला था ना कुछ ट्रांजैक्शन का, दो एंट्रीज भी पास होता है, तो ये है वो दो एंट्रीज। ये ऐसा एक मैंने ट्रांजैक्शन डिस्कस किया है जिसका दो एंट्रीज, टू एंट्रीज आर पॉसिबल। फिर स्टूडेंट्स बोलेंगे कौन सा एंट्री हम लोग पास करें, राकेश अकाउंट टू बैंक तो सही है, राकेश अकाउंट को डेबिट करे या सैलरी अकाउंट को डेबिट करे। तो यही चीज मैंने नोटिस कराने के लिए ये रूल लिखा हो, दैट इज नॉमिनल रूल। नॉमिनल रूल इज क्या बोला, मोर पावरफुल देन योर पर्सनल और रियल रूल। इट मींस राकेश वाला एंट्री और राकेश लिखना है या सैलरी लिखना है, इसमें तुम लोग को तकलीफ हो रही है ना, तो चेक करो राकेश कौन से रूल से चला है, पर्सनल, सैलरी कौन से रूल से चला है, नॉमिनल। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मोर पावरफुल कौन है, नॉमिनल, दैट्स व्हाई व्हिच एंट्री विल बी परफेक्ट एंट्री, तो दिस एंट्री इज परफेक्ट एंड दिस एंट्री इज रॉन्ग, इवन दो ऑल द रूल्स आर एप्लीकेबल ओवर हियर परफेक्टली, even though the exact entry, actual entry is this one, this, the reason is this, that is nominal rule is more important, more powerful than your personal or real rule. I hope it is clear to all of you. ओके आगे बढ़ते हैं, वन डेबिट इज इक्वल टू अनदर क्रेडिट, वही एंट्री पास हो जाती है तो चेक करो जो तुमने अमाउंट लिखा ना डेबिट और क्रेडिट में, वो दोनों अमाउंट सेम है कि नहीं है, सेम नहीं है तो एंट्री पास भी बराबर क्या रहेगा, लेकिन अमाउंट्स मैच नहीं करता है डेबिट क्रेडिट का, तो सब गलत। नेक्स्ट, ये कुछ एडिशनल चीज, दैट इज असेट कभी भी लिख रहे हो हमेशा डेबिट में लिखो, लाइबिलिटीज कभी भी लिख रहे हो हमेशा क्रेडिट में लिखो। असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। असेट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस। ये एक एडिशनल रूल लेकर के याद रख लेना, कोई बोलता नहीं इस चीज को। और ये मालूम है तो पता चलेगा कैंसलेशन का रूल। अभी मैंने दो चीजें बोला ना, क्या असेट्स को क्या बोला, असेट्स ऑलवेज क्या शो करता है, डेबिट बैलेंस, एंड लायबिलिटी ऑलवेज शो क्या करता है, क्रेडिट बैलेंस, या ऐसा ही होना चाहिए। बट कभी एंट्रीज के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, कैंसलेशन रूल अप्लाई करना पड़ता है। देन एज पर कैंसलेशन रूल क्या करना होता है समझो, कभी किसी एंट्री के अंदर अगर असेट क्रेडिट हो रहा है या तुम उस असेट को क्रेडिट खुद से कर रहे हो, इट मींस यू आर यूजिंग कैंसलेशन रूल फॉर असेट्स। लाइबिलिटीज को मैंने क्या बोला, ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट में ही लिखना है, हमेशा। बट अगर लाइबिलिटीज को कभी तुम डेबिट में लिख देते हो या किसी एंट्रीज में तुमने देखा कि लाइबिलिटीज डेबिट साइड लिखा हुआ है, इट मींस द लाइबिलिटीज आर गोइंग टू कैंसल्ड। ठीक है, लाइबिलिटीज जनरेट नहीं हो रही है, कैंसल्ड हो रही है। गौर करना अच्छे से, तीनों एक साथ बोल रहा हूं मैं। असेट्स अगर आज खरीद रहे हो, असेट्स अगर आज जनरेट कर रहे हो, अगर तुम्हारी असेट्स प्रॉपर्टीज बढ़ रही है, देन ऑलवेज असेट्स शुड बी व्हाट, डेबिटेड। बट अगर असेट्स तुम्हारे कम हो रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, असेट्स को तुम लोग किसी को बेच रहे हो, then that asset should be cancelled off by using cancellation rule, and for cancellation you have to credit the asset, that is reverse rule apply करना पड़ेगा। asset हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं लेकिन उनको रिवर्स कैंसिल करना है, that's why उनको क्रेडिट करते हैं या क्रेडिट करना पड़ेगा। सेम लॉजिक के साथ बोलो मेरे को, लाइबिलिटीज को क्या बोला, ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, तो कभी मेरे को लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है या मेरे पास लाइबिलिटी है तो वो तो क्रेडिट में ही रहेगी। बट अगर मेरी लाइबिलिटीज कम हो रही है, मैं मेरी लाइबिलिटीज को पेड ऑफ कर रहा हूं,
उधारी मेरा कर्जा कम होते जा रहा है, तो फिर थोड़ी ना मैं क्रेडिट करते रहूंगा, वो तो और बढ़ती जाएगी, जबकि एक्चुअल में वो कम हो रही है। तो कम हो रही है ये दिखाने के लिए रिवर्स में जाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो लायबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस, बट अगर वो कम हो रही है, वो कैंसल्ड ऑफ हो रही है, तो उनको क्या करना पड़ता है, तो डेबिट करना पड़ता है। आई होप कैंसलेशन रूल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड फाइनली ट्रांसफर का एंट्री। ट्रांसफर का एंट्री का एक शॉर्टकट है जो मैं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। अभी के लिए ये वाले गोल्डन रूल्स क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक जो मैंने ये रूल्स वाला ये जो स्लाइड डिस्कस किया है, यहाँ तक इसको बार बार सुनो, बार बार सुनो। एंट्रीज जब भी कोई ट्रांजेक्शन पढ़ोगे ना, एंट्रीज बनाने में वो मजा आएगा, और एंट्रीज बन भी जाएगा प्रॉपरली, और तुम खुद कंफर्म कर पाओगे कि तुम्हारा एंट्री सही है या गलत है। तो चलो कुछ डेमोस, कुछ मिसाल के तौर पे मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस भी पिकअप किए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलो उस ट्रांजैक्शन पे गौर करते हैं। तो अलग से ट्रांजैक्शन तुम बाद में बनाओ, एडिशनल ट्रांजैक्शन बनाओ, एडिशनल एनालिसिस, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उसके ट्रांजैक्शंस की एंट्री बनाते बैठो। ओके, बट ये कुछ ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर मुझे फोकस करना है, जहां पे अगेन स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। तो कंपैरिजन पर्सपेक्टिव से अच्छे से ध्यान देना इन ट्रांजैक्शन पे, सब चीजें रिकैप होती रहेंगी। ठीक है ना। देयर इज वन ट्रांजैक्शन, पढ़ना मेरे साथ। मिस्टर आर परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000। तो मिस्टर आर ने गुड्स परचेज किए 50,000 का। तो चलो इसका एंट्री सोचते हैं। लेकिन मैंने जैसे कि बोला, डायरेक्टली मत जाओ एंट्रीज पे, प्लीज। एंट्रीज सोचने के लिए पहले क्या करने का, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ये भूलोगे ना तो उधर आके टपली मारूंगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट प्लीज। तो इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या क्या अकाउंट्स लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज वन अकाउंट, दैट इज मिस्टर आर। ओके, गुड्स परचेस कर रहा है, तो परचेस इज आल्सो वन ऑफ द अकाउंट। ओके, ये अकाउंट्स पहले अपन पिकअप कर रहे हैं, बाद में उसको क्लासिफाई करेंगे। परचेस बोलो, गुड्स बोलो, दोनों एक ही चीज है। एट स्मॉल लेवल इनिशियल स्टेज पे अपन गुड्स बोला करते थे, बट एज अ हायर लेवल गुड्स को रिप्लेसमेंट वर्ड इज परचेस यूज करो, तो दोनों एक ही वर्ड से कुछ अलग नहीं है। ऑफ ₹50,000 हो गए, दो ही अकाउंट मिल गए, एंट्री भी दो अकाउंट से पास करना होता है, दैट्स इट। नाउ ये जो दो अकाउंट्स मिले उनको क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। नाउ यू टोल्ड मी मिस्टर आर, आर मिस्टर बोलो ना, मिस्टर आर कौन से अकाउंट में क्लासिफाइड हो रहा है, पर्सनल। यहाँ पे लिख देता हूँ पर्सनल, चलो ठीक है। नाउ परचेज गुड्स, मिस्टर आर, अपन मिस्टर आर है, ठीक है। मिस्टर आर परचेस कर रहा है गुड्स, तो गुड्स परचेस कर रहा है कितने का, 50,000 का। किससे कर रहा है, किससे, मिस्टर आर। अपन ये जो एंट्री पास कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द एंगल, दैट इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिस्टर आर। तो मिस्टर आर परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000। तो परचेस यानी गुड्स, गुड्स एक अकाउंट है, कौन से अकाउंट बोलो तुम क्लासिफाई करोगे इसको, रियल अकाउंट में क्लासिफाई करोगे। चलो ये ट्रांजेक्शन पढ़ा तुमने, एक एंट्री बना भी दिया रहेगा, घाई मत करना। मैं साइमल्टेनियसली कुछ कंपैरिजन करके बताना चाहता हूँ। तो इस ट्रांजेक्शन में गुड्स मैंने परचेज किए, किसने, मैं मतलब कौन, मिस्टर आर। तो मिस्टर आर कभी खुद का अकाउंट ना, खुद का अकाउंट, खुद अपना अकाउंट बना के कभी जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड नहीं करता। फिर से सुनना, गौर से सुनना। ट्रांजैक्शन किसके पर्सपेक्टिव से पास कर रहे हो, मिस्टर आर मतलब तू, मैं, मिस्टर आर है अपन। तो मिस्टर आर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब भी कोई जर्नल एंट्री पास करता है, तो उसमें कभी मिस्टर आर अकाउंट नहीं लिखता है। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आपको इसका लॉजिक समझ में आएगा। अभी मैं मिस्टर आर है, माय नेम इज मिस्टर आर, मिस्टर रोशन परचेज गुड्स, तो मैं ऐसा बोलता है क्या, मैं रोशन, मैंने रोशन ने गुड्स परचेज की, ऐसा थोड़ी बोलता हूँ यार। रोशन ने लोगों को सैलरी दिया, ऐसा थोड़ी मैं बोलता हूँ। रोशन आज खाना खाएगा, तो रोज खाता नहीं है। रोशन आज घूमने जाएगा, रोशन आज खेलने जाएगा, रोशन आज टीवी देखेगा। ऐसा अपन देखते हैं कि मैं टीवी देखा, मैं टीवी देखेगा, या मैं स्टडी करेगा, ये अपन वर्ड यूज करते हैं ना। अपन थोड़ी अपना नाम लेते बैठते यार, नहीं लेते बैठते। तो इस लॉजिक के साथ प्लीज इसको समझना, इस ट्रांजेक्शन को। मिस्टर आर परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000, अपन ही मिस्टर आर है, तो अपन अपना नाम लेते नहीं यार, कभी लेते नहीं। तो मिस्टर आर इज अकाउंट, इज परफेक्ट पर्सनल अकाउंट, बट इसका किधर एंट्री में यूज होना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले ये भी देखा करो कि तुम किसके एंगल से, किसके पर्सपेक्टिव से एंट्री पास कर रहे हो। इफ यू आर पासिंग द एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर आर, देन मिस्टर आर अकाउंट शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड एनीवेयर। ना कोई बोलेगा फिर ये क्या अकाउंट बचा परचेस, तो चलो उसका तो लिख लेते हैं। गुड्स, गुड्स परचेस किया मतलब गुड्स आया पहला पहला रियल अकाउंट में क्लासिफाई किया, तो रियल रूल याद करें फटाक से। रियल रूल क्या बोलता है, डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट आउट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। तो मैं गुड्स परचेस कर रहा हूं, मतलब मेरे पास गुड्स आ रहे कि जा रहे, आ रहे हैं, तो आ रहे हैं तो क्या करेंगे, डेबिट ही तो करेंगे। तो गुड्स की जगह पे मैं लिखना चाहता हूं परचेस, तो मैंने किया चलो परचेस अकाउंट डेबिट, बट टू क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, तो रुक जा।
सेकंड ट्रांजेक्शन पढ़ मेरे साथ, क्या लिखा है देखो सेकंड ट्रांजेक्शन में, मिस्टर आर अगेन वही परचेज गुड सेम सेम सब सेम है यहाँ तक, लेकिन आगे लिखा है फुल पेमेंट मेड बाय चेक। कुछ क्लियर हो रहा है? फुल पेमेंट इज मेड बाय चेक, मतलब पेमेंट हो चुका है सेकंड ट्रांजेक्शन में, पहले ट्रांजेक्शन में नहीं हुआ था। तो टू बैंक, लोग घाई करते हैं टू बैंक सब जगह पे लिख देते हैं, तो सेकंड एंट्री में भी ट्रांजेक्शन सेम ही है, तो क्या आएगा एंट्री, अगेन मैं कर रहा हूँ परचेस अकाउंट डेबिट, बट यहाँ पे ट्रांजेक्शन ने कंफर्मेशन दे दिया कि पेमेंट इज मेड बाय चेक, पेमेंट गया है मतलब मेरे से कैश गया है, बैंक से मेरे पैसा गया है, कैश हो या बैंक बैलेंस हो, दैट इज माय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के लिए कौन सा रूल लगाते हैं अपन, रियल रूल, और बोलो रियल रूल क्या बोलता है, डेबिट और कम्स इन, क्रेडिट और गोज आउट। तो बैंक बैलेंस इज गोज आउट फ्रॉम माय बैंक बैलेंस, दैट्स व्हाई एज पर ये रूल्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो ये एंट्री कंप्लीट बन गया, दैट इज परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कोई बोलेगा ये एंट्री में टू बैंक नहीं लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते, बिकॉज ये इस ट्रांजैक्शन में तुम्हारे बैंक से पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट होना बाकी है। तो हमने ये जो गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे किए हैं, तो पेमेंट हुआ नहीं हुआ, जब तक ऐसा कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक बैंक मत लिखा करो। तो ये पेमेंट नहीं हुआ है मतलब इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, एंड इफ इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो पार्टी का नेम हैज टू बी रिटन समवेयर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टू पार्टी, या अगर उस बंदे का नाम दिया है जिससे हमने गुड्स परचेस किया उसका नाम लिख लेंगे, तो दैट टू पार्टी अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। अभी रूल के साथ समझाता हूँ, पार्टी मतलब कोई तो बंदा रहेगा, नेचुरल या आर्टिफिशियल वॉट एवर इट इज, मतलब ये मैंने कौन से रूल से क्रेडिट किया हो, पर्सनल रूल। तो जरा रिवर्स सोचो, पर्सनल रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो क्या मैं गुड्स परचेस कर रहा हूँ तो कोई तो मेरे को गुड्स दे रहा है, हाँ दे रहा है, दैट्स व्हाई एज पर पर्सनल रूल इट इज क्रेडिटेड ओवर हियर। तो अगर ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन देन टू पार्टी लिखेंगे, अगर ट्रांजैक्शन पढ़ के पता चलता है इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन तो टू बैंक लिखेंगे। आई होप ये दो ट्रांजैक्शन साइमल्टेनियसली आपको क्लियर है। नाउ अगेन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरी पेड टू मिस्टर पी ₹20,000, ये तो मैंने अभी जस्ट इसका डेमो दिया, बोलो ना, मैंने फिर से यहाँ पे वो एड्रेस करना चाहता हूँ पॉइंट, मिस्टर पी एक अकाउंट है, सैलरी एक अकाउंट है, मतलब लेकिन मैं पेड कर रहा हूँ मतलब मेरे से पैसा भी तो जा रहा है, तो पहले उसके लिए बोलो मेरे को पेड मतलब कैश, कैश जा रहा है तो उसको कौन से रूल से चलाऊंगा, रियल। मिस्टर पी मतलब कौन से रूल से चलाऊंगा, पर्सनल, बट मैं दे रहा हूँ सैलरी तो उसको कौन से रूल से चलाऊंगा, नॉमिनल। तो सबसे पहले ये बोलो ना मेरे को, पेड कर रहा हूँ तो कैश तो जा रहा है, तो इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है कि टू कैश और बैंक अकाउंट, ये तो क्रेडिट होएगा एज पर रियल रूल, क्रेडिट आउट गोज आउट, मेरे से जा रहा है, ये तो कंफर्म है। बट डेबिट क्या करूं, प्लीज बोलना यार, सैलरी को डेबिट करूं एज पर नॉमिनल रूल लगा के, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्योंकि मेरा खर्चा पे हो रहा है, या पी को दे रहा हूं तो पी रिसीव्ड कर रहा है सैलरी, तो एज पर पर्सनल रूल उसको डेबिट करूं, डेबिट द रिसीवर बोल के, दोनों रूल एप्लीकेबल होता है। बट मैंने पावरफुल वाला रूल बोला था, पर्सनल रूल और नॉमिनल रूल में झगड़ा हो रहा है, विच इज मोर पावरफुल, पर्सनल की नॉमिनल, तो नॉमिनल, दैट्स व्हाई द एंट्री will be salary account debit to cash or bank. Is it clear to all of you? Okay. देन ये बोल दो चलो मिस्टर आर परचेस कंप्यूटर, मिस्टर आर अपन खुद है, अपना अकाउंट किधर लिखने का नहीं प्लीज, मैंने बोला परचेस किया, क्या किया, कंप्यूटर। तो सोचो जरा कंप्यूटर क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, अभी थोड़ा स्पीड आ जाना चाहिए। तो कंप्यूटर इज योर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इट मींस इट इज योर रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, तो कौन से रूल से चलाऊंगा, रियल रूल। तो रियल रूल क्या बोलता है, डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट आउट गोज आउट। तो तुम बोलो कंप्यूटर आ रहा है कि जा रहा है, परचेस कर रहे हैं मतलब मेरे पास आ रहा है, आ रहा है इंग्लिश में बोलेगा तो कम्स इन है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो बोलो ना कंप्यूटर को क्या करूंगा मैं, डेबिट। क्या ट्रांजैक्शन से हिंट मिल रही है, मैंने उसको पेमेंट किया है, नहीं हिंट मिल रही है, नहीं मिल रही है पेमेंट, किधर कैश ट्रांजैक्शन नहीं पता चल रहा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही लग रहा है, तो जिस पार्टी से खरीदा उस पार्टी का नाम विल बी क्रेडिटेड। चलो ये आपको पक्का समझ में आया ही रहेगा। और एक चीज मैं यहाँ से, ये ट्रांजैक्शन कोई बोलेगा ये तो ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया सेम पहले ट्रांजैक्शन जैसा हो गया, डिफरेंस है, डिफरेंस है। सुन, यहाँ पे परचेस गुड्स था तभी मैंने परचेस अकाउंट लिखा है, यहाँ पे देखे पा रहे हो क्या, कहाँ पे कर्सर है, कहाँ पे परचेस यहाँ पे लिखा था मैंने, बट यहाँ पे परचेस होने के बावजूद मैंने परचेस नहीं कंप्यूटर लिखा हूँ, क्योंकि गुड्स है तो गुड्स की रिप्लेसमेंट में वर्ड इज परचेस। सबके लिए परचेस वर्ड अकाउंट नहीं है, परचेस अकाउंट सिर्फ और सिर्फ गुड्स का रिप्लेसमेंट है। तो कंप्यूटर परचेस कर रहा है, एसेट परचेस कर रहा है तो कंप्यूटर का नाम मेंशन करना है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड द फोर्थ एंट्री। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
नाउ सेम लॉजिक के साथ स्पीड से थोड़ा, मिस्टर आर परचेज कंप्यूटर ऑफ रुपीज 1 लाख, व्हाट अमाउंट इज एंड पेड फुल अमाउंट इमीडिएटली। यहाँ पे हिंट मिल रहा है, फुल अमाउंट इज पेड, मतलब पार्टी को पैसा देना नहीं है, दे दिया है, मतलब इट इज नॉट क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन। तो तुम शायद बोल सकते हो इंटली, बोलो ना कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। परफेक्ट, परफेक्ट। मिस्टर आर परचेज कंप्यूटर ऑफ रुपीज 1 लाख, अगेन सेम ट्रांजेक्शन। फिर क्या हो रहा है, बाय मेकिंग डाउन पेमेंट ऑफ 20,000। इसने पेमेंट का भी बात किया, बट सिर्फ कितना, 20,000, बट कंप्यूटर कितने का, 1 लाख का। ये थोड़ा अटके ट्रांजेक्शन है। तो सुनो यहाँ पे क्या आएगा, ये कैश ट्रांजेक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो इट इज अ मिक्स ट्रांजेक्शन। पहला एंट्री पास कर लेता हूँ, फिर मैं लॉजिक के साथ उसके ऊपर बोल पाऊंगा। तो सुनो प्लीज, कंप्यूटर खरीद रहा हो, तुम बोलो यार परचेस लिखूं कि कंप्यूटर लिखूं। सही है, कंप्यूटर लिखना है, ओके। तो क्या मैं पैसा दे रहा हूँ, कोई बोलेगा हाँ दे रहा है, चल दे रहा है तो मैंने टू बैंक लिखा। कैश में दिया रहेगा तो टू कैश लिखूंगा। लेकिन लेकिन क्या मैंने पूरा कैश दिया, मैंने तो सिर्फ 20,000 का कैश दिया हूँ। अच्छा, कंप्यूटर तो मेरा 1 लाख का है, तो डेबिट तो 1 लाख करूंगा, बट क्रेडिट तो 20। अगर पीछे वाला गोल्डन रूल्स अगर याद है तो उसमें मैंने बोला था एंट्री पास हो जाने के बाद ये चेक क्या करो कि अमाउंट सही पास किया है क्या। कोई लोग किसी को बोलेगा हो गया मेरा एंट्री पास करके, अबे लेकिन डेबिट में 1 लाख लिखा, क्रेडिट में 20 लिखा, कैसे एंट्री कंप्लीट नहीं है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा है। तो वो वाला रूल मैं यहाँ पे एड्रेस कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को बोलो तुम कितना कम है, 80,000 क्रेडिट में अगर आ जाए ना तो अपना काम बन जाए, अपना वो रूल सेटिस्फाइड, क्रेडिट की टोटल 1 लाख, डेबिट की टोटल 1 लाख। लेकिन 80,000 लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखूं, तो जरा सोचो ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है। 1 लाख का कंप्यूटर खरीदा, पैसा दिया 20,000, 80,000 देने का बाकी है, मतलब फॉर 80,000 दिस ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन ना। तो फॉर 80,000 वी विल राइट डाउन द पार्टी अकाउंट। तो ये मिक्सचर है कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन का। आई होप आपको ट्रांजेक्शन अच्छे से समझे है ना। एक नोट लिखा हो, पढ़ लेना अच्छे से, थोड़ा शॉर्टकट यूज किया करो कम से कम। ये अकाउंट्स कभी जर्नल एंट्रीज बाय ऐड करके नहीं होती यार, रूल समझो, फिर तुम हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन का एंट्रीज अपने से पास कर सकते हो ना। नोट क्या लिखा हो, फॉर सेल्स एंट्रीज डू रिवर्सल ऑफ ऑल अबाउ। समझा ना, आप गुड्स परचेज कर रहा हो तो डेबिट हो रहा है, सेल कर रहा है तो क्रेडिट कर रहा है, तो ये सब एंट्रीज को रिवर्स करोगे ना, जो डेबिट किया उसको क्रेडिट करो, जो क्रेडिट करो उसको डेबिट करो, तो ये सब एंट्रीज किसका एंट्री बन जाएगा, सेल का। ये मैंने सब एंट्री किसका लिखा हूँ, परचेज का एंट्रीज बना हुआ मैंने, किसका, परचेज का। बट आपको अगर सेल्स का एंट्रीज बनाने का है तो बस ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। रूल लगाओ, रियल रूल लगाओ, अकाउंट्स में क्लासिफाइड करो, आपको लॉजिकली क्लियर भी हो जाएगा, अरे हाँ यार सब सही चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट गोल्डन रूल्स जो मैंने मेंशन किए, उसके ऊपर कुछ ट्रांजेक्शंस मैं एड्रेस करना चाहता था। और फिर मैं कुछ बात करना चाहता हूँ एडिशनल कंसेप्ट्स के ऊपर, दैट इज टीडी टू ट्रेड डिस्काउंट, देन कैश डिस्काउंट, देन पार्ट पेमेंट वाला एंट्रीज, देन ट्रांसफर की एंट्रीज और कैंसिलेशन की एंट्रीज। इन एंट्रीज के ऊपर जस्ट मैंने एक आइडिया दिया हुआ आपको। ये ट्रांसफर का एंट्रीज, कैंसिलेशन का एंट्रीज के ऊपर थोड़ा बहुत ही मैंने बोला है, इनके ऊपर मुझे डिटेल में जाना पड़ेगा। जो इसका एक्चुअल जर्नल एंट्रीज 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में बहुत काम है। आगे जाके ट्रांसफर एंट्री और कैंसिलेशन एंट्रीज हायर लेवल पे बहुत काम आएगा, बीकॉम लेवल पे, एफवाई एसवाई हो, टीवाई हो, बैक वालों को सब जगह पे एंट्रीज बहुत ज्यादा काम आता है। तो एंट्रीज भी अपन धीरे धीरे सीखेंगे। पहला जो अब तक मैंने बोला हो, अब तक जो मैंने ट्रांजेक्शन दिए, जो मैंने रूल समझा है, उन रूल को बार बार सुनो, उतना एप्लीकेशन खुद में लाओ, फिर अपन मिलेंगे इन कंसेप्ट के साथ। और ऐसे बेहतरीन वीडियोस में और बनाते रहूंगा और आपको ये वीडियोस अपलोड करते रहूंगा पब्लिक में। तो वीडियोस अगर अच्छे लगे, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करते रहेगा इसे और वीडियोस बनाने के लिए। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। दैट्स इट फॉर द टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।